काम किए और किन बातों से परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा करे जब तुम दूसरों के अपराध, किसके? दूसरों के अपराध क्षमा करोगे। अरे अपनों के तो अपराध दुनिया क्षमा करती है कि नहीं? तुम्हारी पत्नी रोज चंडे खांदी है लेकिन तुसी रोज उन्हें माफ कर दोगे नहीं? तुम्हारे बच्चे रोज चंड खांदे ने, तुसी माफ कर दोगे नहीं? अरे करते हो कि नहीं? बोलती क्यों नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जो बूढ़े होते हैं ना, बूढ़े पुराने जमाने के, वो हंगूरा लेते थे कि नहीं? हंगूरा देना पड़ा है। जब पादरी पूछे थे हंगूरा देना पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बोल रहा है? कह रहा आपको स्पिरिचुअल होने के लिए, कह रहा आप दूसरों के अपराध क्षमा करते हो, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहा पहले, कह रहा तुम दूसरों के अपराध क्षमा करो, कह रहा तब मेरे पास आना। इसका मतलब आपने दूसरों के अपराध क्षमा नहीं किए और परमेश्वर के सामने आकर गिड़गिड़ा रहे हो वेदी के सामने और प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मेरी बीमारी ठीक कर दे, मेरी दुष्ट आत्मा ठीक कर दे, मैं इसी वेले दुष्ट आत्मा तो आजाद हो जावा। ओ बंदा मैं थूक लगा के, अंगूठा लगा के स्टैंप दे रहे हैं कागज से, कभी भी ठीक नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को क्षमा नहीं करता। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि एक जगह में सब सेवा करता था शुरू में हरियाणा में, वहां जेठानी और दरानी दोनों में वो मेरे पास लेकर आए। पहले वो कई बाबों के पास जाते थे, उनको पता लगा कि एक बंदा है और वो यीशु के नाम से प्रार्थना करता है और दुष्ट आत्माएं ज्यादा देर नहीं ठहरती। लेकिन मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस होगा, 6 महीने में उन लोगों के लिए दुआएं करता रहा और लेकिन वो कभी दुष्ट आत्मा आजाद नहीं हुई और मैं बड़ा परेशान हो गया और मैंने प्रभु को कहा, प्रभु ये क्या बात है? और प्रभु ने मुझे कहा इसके अंदर एक बैड हैबिट है, बैड, गंदी आदत, गंदी सोच नहीं, गंदी हैबिट। ये बैड हैबिट होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको परमेश्वर प्यार करता है, उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी भी होगी, उनके पास बड़ी बड़ी मर्सिडीज भी होंगी, उनके पास बड़े बड़े टैलेंट भी होगा, बड़े इंजीनियर भी होंगे, बड़ी बड़ी बातें भी होंगी, उनके पास बड़ा पैसा भी होगा और प्रभु की बात, और जब वो प्रार्थना करते होंगे परमेश्वर उनकी सुनता भी होगा। लेकिन याद रखना उनके अंदर एक बैड हैबिट काम करती होगी, बैड हैबिट। आज भी कुछ लोगों के अंदर बैड हैबिट है, चाहे वो पादरी है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो कोई भी जन है, लेकिन वो स्वर्ग नहीं जाएगा, याद रखना। क्योंकि उसके अंदर एक बैड हैबिट है, वो दूसरों को क्षमा नहीं करता। अपनी गलतियां जब करता है तो वो क्षमा चाहता है, लेकिन जब दूसरों से गलती हो जाती है वो क्षमा नहीं करता। हम अपनों को क्षमा करते हैं, पड़ोसियों को कभी नहीं करते हैं। करते हैं जब पाकिस्तान जीत जाता है इंडिया से, क्षमा करते हैं? नहीं करते। आपका पड़ोसी जब आपके गेट के सामने गंद फेंक देता है, या कोई चोर पकड़ा जाता है चोरी करते हुए, या कोई बलात्कारी पकड़ा गया, क्षमा होता है? नहीं होता। कोई मर्डर करता है, कोई क्षमा होता है? नहीं होता, क्षमा नहीं होता। अगर कोर्ट उसको क्षमा कर दे तो कर दे, इंसान के बस की बात नहीं है। हालेलुया। इंसान के बस की बात नहीं है। ये जज के अंदर दम है कि वो कर सकता है क्षमा, लेकिन वो जज वो कौन है? वो परमेश्वर है और वो सरकारी वकील यीशु मसीह है। उसके अंदर दम है आपकी फाइल ले जाने का। अरे किसी के अंदर दम नहीं है आपके लिए प्रार्थना करने का। लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर ये दम है कि आप आज से दूसरों को माफ करने लगे हैं, मैं अपनी सास को आज से माफ करने लगा हूं, मैं अपने साले को आज से माफ करने लगा हूं, मैं अपने मामे को, सगे मामे को आज से माफ करने लगा हूं, आज अपने चाचे को, ताऊ को माफ करने लगो। होता नहीं है, मुझे पता है, मेरे भी 1.5 लाख रुपए खा लिए, लेकिन होता नहीं है। सुना रहा हूं क्या आप तो सुन के वापिस दे दे? नहीं, अपा की कर देने, अपा सुनान देने, हाँ जी प्रभु जी वैसे तो मेरे 1.5 लाख रुपए उन्हें चट ले, मेरे सोने की चैन भी ले गया, तो मेरी गड्डी सी वो भी ले गया, ते थोड़े जे पैसे सी वो भी ले गया, लेकिन तू कहता था फिर माफ करना ही पैना, कर देनी आ। मतलब सुना रहे ने कि परमेश्वर मैं जे माफ करांगी तो मैनू यह सारी चीज़ां वापस भी चाहिए। समझ रहे? वो माफी नहीं है, वो माफी नहीं है। माफी कौन है? कहता है जिसमें बेनिफिट ना हो। हालेलुया।
जिसके अंदर बेनिफिट ना हो। अगर आपकी बात में कोई बेनिफिट है तो शायद आपकी माफिया नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कह रहा शत्रुओं को माफ करो। वो जानता था। और जॉनी लीवर क्या बोलता कह रहा, अरे कह रहा यार यीशु कैसा सवाल करता, कह रहा शत्रु भी कोई माफ होता है क्या? हंसता है। मैं उसका स्टाइल देखकर बहुत खुश होता हूं। वो कहता है हर बार, कह रहा अरे यीशु ने क्या लिख दिया, कह रहा अपने शत्रुओं को माफ करो। कहता है यार ये भी कोई बात है? कह रहा कितना कठिन है। कहता है शत्रु माफ होता है क्या? अरे होता है क्या? कौन करेगा शत्रु को माफ? कौन करेगा पड़ोसियों को माफ? वो करेगा जो स्पिरिचुअल होगा, स्पिरिचुअल, जो आत्मिक होगा, आत्मिक, जो आत्मिक होगा, जो यीशु से प्यार करता होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो दोनों औरतें रोज लड़ती और मेरे पास आती। मैं एक में से दुष्ट आत्मा निकालता, दूसरे में घुस जाती, और दूसरे में से निकालता, वो पहले वाली में घुस जाती। और उसी समय क्या हुआ कि उसी समय मैंने उसको बुलाया, अलग अलग करके बुलाया। मैंने कहा बहन, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि तुम स्पिरिचुअल हो जाओ। तू अपनी जेठानी को माफ कर दे और तू अपनी दरानी को माफ कर दे। 10 दिन नहीं लगेंगे तेरे अंदर से, अगर ये बैड हैबिट तेरे अंदर से चली गई और तू स्पिरिचुअल बन गई आज। अरे स्पिरिचुअल लोगों के अंदर ताकत है, आत्मिक लोगों के अंदर ताकत है परमेश्वर के वचनों और उसके डिसिप्लिन को मानने की। हालेलुया। अरे स्पिरिचुअल बंदा दशवान दे सकता है, आत्मिक बंदा दे सकता है। जो आत्मिक नहीं है वो नहीं दे सकता, वो लालची है। मैं कह रहा हूं जो आत्मिक है वो माफ कर सकता है। जो आत्मिक होगा, स्पिरिचुअल होगा, वो आए संडे आएगा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, आएगा कि नहीं? आप आत्मिक के जिन चेहरों को मैं आए रेगुलर देख रहा हूं, आपको आशीर्वाद देने के लिए जा रहा परमेश्वर। आप खाली हाथ नहीं जाने वाले, आप जिंदगी में आप जल्दी यहां से नहीं जाने वाले। आपकी लंबी उम्र बढ़ा दी है मेरे परमेश्वर ने। आपको बता रहा हूं। अरे भविष्यता कौन है? अरे भविष्यता ने कहा और हिजकिया की उम्र बढ़ी। अरे बढ़ी कि नहीं? और मैं कह रहा हूं जाओ, तुम्हारी उम्र बढ़ चुकी है यीशु के नाम में। जितने चीख रहे हैं उनकी बढ़ गई आज यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ? स्पिरिचुअल मैंने जब बोला, जैसे ही मैंने बोला, जेठानी कहती, मैंने कहा बहन, कहती ओए पादरी दरानी का नाम ना ले दी। मैं कोई प्रार्थना नहीं करानी तेरे को, मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी। भूत नहीं मैनू जिन्ना मर्जी मारे, मैं मर जाऊंगी, दरानी नू माफ नहीं करांगी। मैं क्या भैन जी तू कदी आजाद नहीं होने वाली। मैं क्या चल छड़ परा, फिर मैं दरानी कोल चलदा। दरानी नू मैं बुलाया, मैं क्या तू अपनी जेठानी नू माफ कर दे ते तेरी जेठानी आजाद हो जाएगी, तो तू भी आजाद हो जाएगी। कहती ओए पादरी, कहती होर किसी नू कह दी माफ कर देंगी। कहती ओए जेठानी का नाम ना ले दी, जेठानी नू मैं कट के दब देंगी। मैं कहा पाजी ऐ नहीं ठीक होना। उसका पति मेरे पास आया और उसने मुझे कहा मैं 1 लाख रुपए आपको दूंगा, मेरी पत्नी और मेरी जेठानी को आजाद कर दो। मैंने उसको बोला तू मेरे से 2 लाख ले, तू एक बार अंगीकार करवा दे। उसने बहुत जोर लगाया लेकिन उसने अंगीकार नहीं किया। स्पिरिचुअल होना पड़ता है, स्पिरिचुअल। समझ रहे मेरी बात? क्या होना पड़ता है? आप गुस्से में हैं, स्पिरिचुअल होना पड़ता है। आपके अंदर नफरत है, जिसनों को यीशु से नफरत है उनको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। वो घर बैठे चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या हुआ? और उस समय मैंने उसको बुलाया लेकिन नहीं मानी। अगले दिन फिर मैंने ट्राई किया। मैंने जेठानी को बोला, मैंने कहा अच्छा बात सुन। मैंने कहा मैं तरीके से करता हूं। मैंने उसकी आंखें बंद की और मैंने कहा चल अच्छा जिसको मैं बोलूं उसको माफ कर देना। कहते ठीक है। मैंने बोला, मैंने कहा बोल के परमेश्वर मैं आज तक मैंने जितनी गलतियां की माफ करती हूं, करती हूं परमेश्वर मैं माफी मांगती हूं। मैंने कहा झूठ बोला, गाली दिया, कोई नशा किया, माफ करती हूं, माफ करती हूं। और जैसे ही मैंने कहा दरानी को माफ करती हूं, कहती ओए। मैंने कहा इसने गलती क्या की है, चल तू मुझे बता दो दे। कहती एने ए किता, एने ओ किता, एने क्यों किता, एने अंज किता, एने ओंज किता, एने पेंज किता, एने रंज किता। मैं कहा चुप कर, जो भी किता हुए तो आज माफ करना। मैं कहा तेरी कहानियां सुनने नहीं आया, मैं आई एम पादरी। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे वाले ऐस करके आया कि तुम मैं तेरे वास्ते प्रार्थना करा ते तू आजाद होवे। हालेलुया, हालेलुया। आज से 7 साल पहले की बात है।
और परमेश्वर के आत्मा ने उसको बताया, जिस रात उन दोनों ने एक दूसरे को माफ किया मेरे कहने पर, आपको बता रहा हूं कि वो इतने स्पिरिचुअल हो गए, उनमें से एक आज मेरी मिनिस्ट्री के अंदर पादरी है, वो औरत। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? यस। मैंने उसको बोला जेठानी को कि जेठानी मान जा, जेठानी कहती पर आ जा।